अरे सबसे बड़ा जुर्म तो ये गरीबी है माँ। बोल, जुर्म किसका है? उस बेटे का जिसे भूख लगती है, या उस माँ का जो उसे रोटी नहीं दे सकती? दोस्तों, आज दुनिया जिन्हें मिथुन चक्रवर्ती के नाम से जानती है, उसका असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। मिथुन दादा का जन्म 16 जून 1950 को बारी साल में हुआ था, जो बंटवारे से पहले अविभाजित का भारत का हिस्सा था और आज बांग्लादेश के कोलकाता जोरांगबाग के बाद उत्तरी कोलकाता में आकर बस गया। अगर उनके माता पिता और परिवार की बात करें तो मिथुन एक बेहद साधारण और मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिता का नाम बसंत कुमार चक्रवर्ती था, जो टेलीफोन विभागों में एक मामूली सरकारी नौकरी करते थे। उनकी मां का नाम सांत्वना चक्रवर्ती था, जिन्होंने बेहद तंगी के दिनों में पूरे परिवार को संभाले रखा। घर में मिथुन के अलावा उनकी 3 बहनें थीं। 3 बहनों की फ़ोटो देख लीजिए और उनका एक छोटा भाई था। मिथुन अपने छोटे भाई से बेहद प्यार करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऊपर से 1970 के दशक में युवा गौरांग मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता के उग्र नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ गए। घर में हर पल डर का माहौल रहता था कि और मिथुन की मां रोज रोती थी कि कहीं उनका बेटा पुलिस की गोली का शिकार न हो जाए। लेकिन फिर एक ऐसी खौफनाक और भयानक घटना घटी जिससे मिथुन दादा की आत्मा तक को झकझोर कर दिया। एक दिन मिथुन के छोटे भाई अपने घर के पास काम कर रहे थे। वहीं बिजली का एक नंगा और खुला तार पड़ा हुआ था। गलती से उनका हाथ उस तार से छू गया और उन्हें इतना भयानक इलेक्ट्रिक शॉक लगा, करंट लगा। मौके पर ही उनकी तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। जब छिपते छिपते यह खबर मिथुन तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई का बेजान शरीर देखकर मिथुन पूरी तरह टूट गए। घर पर बूढ़े माता पिता और 3 बहनें का रो रो कर बुरा हाल था। फिर पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उस दिन मिथुन को एहसास हुआ कि अगर वो नक्सलवाद इस रास्ते पर रहे या मारे गए तो उनके बूढ़े माँ बाप और बहनों का कोई सहारा नहीं बचेगा। तो दोस्तों, मिथुन का भाई मर गया था तो मिथुन को बहुत बुरा लगा। उनके परिवार में वो मिथुन के छोटे भाई से बहुत प्यार करते थे, तो उनका परिवार टूट गया और मिथुन ने फैसला कर लिया, मैं एक परिवार को जिम्मेदारी से झेलूँगा। दोस्तों, मिथुन की गरीबी देखकर कैसा लग रहा आपको? मिथुन के लिए एक लाइक तो बनता है। बचपन से ही वो गरीबी झेलते हुए आए हैं। देखते हैं और आगे। फिर आगे 2 अक्टूबर 1998 में सिनेमाघरों में एक फिल्म लगती है जिनका नाम गुंडा लोग हंस रहे थे, तालियां पीट रहे थे, लेकिन फिल्म के घटिया डायलॉग देखकर हैरान भी थे। सब पूछ रहे थे 3 नेशनल अवार्ड जीतने वाला अभिनेता ऐसी फिल्म क्यों कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस घटिया फिल्म के पीछे एक ऐसा कड़वा सच छिपा था जिसे बॉलीवुड के किसी भी कहाँ पर गया मैं बॉलीवुड के किसी भी जिससे बॉलीवुड के किसी भी बड़े घराने ने कभी सामने आने नहीं दिया।
आज हम बात करेंगे गौरांग चक्रवर्ती यानी मिथुन दादा की उस 60 मिनट की अनकही दास्ताना की, जहां नकज वादों की बंदूकें थी, भाई की मौत का खौफनाक मंजर था, फुटपाथ की भुखमरी थी और फिर दुनिया पर राज करने का जुनून। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जिससे पहले मैं शुरू करता हूं उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक ज़रूर कर देना मिथुन के लिए। चलो आगे चलते हैं। 1970 का दशक, कोलकाता प्रेसिडेंस कॉलेज का एक सांवला और दुबला पतला लड़का गौरांग चक्रवर्ती, जो अपने दोस्तों में हेलो के नाम से मशहूर था। उस वक्त बंगाल में नक्सलवादी आंदोलन चरम पर था, युवाओं का खून खोल रहा था। गौरांग भी व्यवस्था के खिलाफ इस जंग में कूद पड़े। वो नक्सी केडर का हिस्सा बन गए। जंगल गुप्त बैठके और पुलिस से छिपना उनकी रोज की जिंदगी बन गई। पुलिस के पास गौरांग का नाम पहुंच चुका था। उनके माता पिता बसंत कुमार चक्रवर्ती और माँ शांतनु चक्रवर्ती हर रात इस डर में सोते थे कि कल सुबह उनके बेटे की लाश न मिल जाए। देखो दोस्तों, मिथुन के पिता और माता अपने बेटे के बारे में ये ऐसा सोचते थे कि पुलिस उनको मार ना डाले। फिर भी मिथुन ने, लेकिन फिर आया वो दिन जिसने गौरांग की आत्मा तक झंकोर दिया। उनके छोटे भाई जिसों बेताल प्यार करते थे, एक हादसे के शिकार हो गए थे। मैं आपको ऊपर बता ही दिया, फिर भी थोड़ा सा और बता रहा हूँ। घर में बिजली के खुले तार, करंट आने की वजह से भाई की मौके पर ही मौत हो गई। जब गौरांग को छिपछिपाते यह खबर मिली तो उनके दिमाग सन्न हो गया। घर में 3 बहनें, पिता अकेले पड़ चुके थे। अगर वो खुद जेल चले जाते, मारे जाते तो परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाता। उस दिन गौरांग ने अपनी बंदूक फेंकी, नक्सलवाद को अलविदा कहा और अपने परिवार को बचाने के लिए मुंबई की ट्रेन पकड़ ली। तो दोस्तों, मिथुन को ऐसी गृहस्थी से गुजरना पड़ा। देखिए आगे, मुंबई की चमक धमक के पीछे गौरांग के लिए सिर्फ अंधेरा था। जेब में 1 रुपया नहीं था, रहने को छत नहीं थी। कई हफ्तों तक मिथुन दादा ने माटुंगा स्टेशन के पास वाटर टैंक और फुटपाथ पर सोकर रातें काटी। सुबह वाटर पंप पर नहाते और काम की तलाश में निकल जाते। वो बताते कि उस दौर में ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि भगवान मुझे कल का खाना दे दो, बाकी मैं खुद संभाल लूँगा। ये था भाई मिथुन का। किसी तरह पैसों का इंतजाम कर वो पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII में पहुँचे। यहाँ हुनर तो था, लेकिन लोगों की सोच छोटी थी। उनके सांवले रंग और साधारण नैन नक्श की वजह से साथी कलाकार, कुछ प्रोफेसर उनका मजाक उड़ाते। उन्हें कहा जाता था तुम विलेन या गुंडे के रोल करने के लायक हो। देखिए, मिथुन को गुंडों का रोल करने के लिए बोले गया था। हीरो बनने का ख्वाब छोड़ दो मिथुन। लेकिन मिथुन ने ठान लिया था कि वो अपनी पहचान अपने काम से बनाएंगे, चेहरे से नहीं। वाह भाई वाह मिथुन। तो दोस्तों, 1976 में महानिर्देशक मृणाल सेन की नज़र इस लड़के पर पड़ी। किस लड़के पर? मिथुन पर पड़ी। उन्होंने मिथुन को फिल्म मिर्गिया में एक संथाल आदिवासी गिनुआ का रोल दिया। पहली फिल्म मिथुन ने 1976 में बनाई थी, मिर्गिया। मिथुन ने इस रोल में अपनी जान फूंक दी। जब फिल्म रिलीज हुई तो आलोचक को हैरान हो गए। पहली फिल्म में ही मिथुन के लिए इस 26 साल के लड़के ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया। लेकिन अफसोस, नेशनल अवार्ड मिलने के बाद भी मिथुन को अगले 2 साल तक काम नहीं मिला। पेट पालने के लिए उन्हें हेलन जैसे डांसरों के पीछे बैकग्राउंडर डांसर बनना पड़ा। 1982 बी सुभाष के निर्देशन और बप्पी लहरी के डिस्को बिट्स पर एक फिल्म आई, डिस्को डांसर।
इस फिल्म ने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। मिथुन का वो गोल्डन कॉस्ट्यूम, उनके डांस स्टेप्स और जिमी जिमी आजा आजा ये गाना किस किस ने सुना है कमेंट करके ज़रूर बजाए। वैश्विक हिट बन गया। सोवियत संघ, रूस और चीन में मिथुन चक्रवर्ती की लोकप्रियता का आलम यह था कि लोग राज कपूर और अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा मिथुन के दीवाने हो गए। दोस्तों, मिथुन सबसे आगे हो गया था, अमिताभ बच्चन को भी भूल गई। अमिताभ बच्चन की वीडियो अगले एपिसोड में बनाऊंगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अमिताभ बच्चन को भी पीछे छोड़ गए। मास्को की सड़कों पर रूसी लोग हिंदी में जिमी जिमी गाते थे। जिमी जिमी गाना पूरी दुनिया में फैल गया। आपने भी सुना होगा, जिमी जिमी आजा आजा। ये गाना किस किस ने सुना है कमेंट ठोक दो अभी। विजुअल अग्निपथ में अमिताभ बच्चन। तो दोस्तों, 1990 में आई फिल्म अग्निपथ फिल्म आई थी। अमिताभ बच्चन का मुख्य भूमिका में थी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने कृष्णन अय्यर MA का जो नारियल पानी बेचने वाला किरदार निभाया, उसने पूरी बाजी पलट दी। इस रोल के लिए मिथुन दादा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। अमिताभ बच्चन और मिथुन ने एक फिल्म बनाई थी अग्निपथ, उसमें भी मिथुन जीत गए। इसके बाद तहादेर खता 1992 के लिए उन्होंने अपना तीसरा नेशनल अवार्ड मिला। मिथुन दादा ने अपने करियर में हिंदी, बंगाली, उड़िया, भोजपुरी और तमिल मिलाकर 350 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जो आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। मिथुन दादा ने 350 से भी ज़्यादा फिल्में बना दी। ये सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बना दिया था मिथुन ने। मिथुन भाई बहुत ही वो है। मिथुन के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल पे नए हैं तो 2 लाइक बनते हैं। तो दोस्तों, 90 के दशक की शुरुआत से मिथुन दादा ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे उनके स्टारडम की दिशा बदल दी। उन्होंने मुंबई की भागदौड़ छोड़कर ऊटी में बसने का फैसला किया। ऊटी में फैसले का किया भाई। जब फिल्में बना लिए मिथुन दादा ने, तो वो सोचा भाई मैं एक होटल खोल लूँ ऊटी में। तो वो होटल खोलते हैं कि देखिए आगे। उन्होंने अपना हॉलिडे इन होटल खरीदा। होटल चलाने के लिए उन्हें भारी पैसों की ज़रूरत थी। यहीं से जन्म हुआ उल्टी लो बजट बिजनेस मॉडल का। मिथुन ने एक नया तरीका निकाला। प्रोड्यूस की ऊटी बुलाओ, अपने ही होटल में ठहराओ, 10 से 15 दिनों में बिना किसी बड़े सेट के पूरी फिल्म शूट करो और पैसे कमाओ। मिथुन ने दिमाग लगाया, एक होटल खोला और वहाँ पर ही प्रोड्यूसर को बुलाता और वहीं पर 10-15 दिन रोक कर वहीं पर फिल्म शूट करने के लिए बोलता था। मिथुन चक्रवर्ती बहुत ही हारे हुए इंसान थे। उन्होंने 350 फिल्में साइन कर दी और फिर जाकर उन्होंने खुद का एक होटल खरीद लिया। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी आपको बताया था, मेरा एक चैनल था वो डिलीट हो गया था, उस पर मेरे 15,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे। चैनल मोनेटाइज था, लेकिन मेरा चैनल एक गलती के कारण कट गया। क्यों कट गया उसका कारण मैं आपको बताऊंगा भी।
मेरा फ़ोन टूट गया था, ख़राब हो गया था, तो मैं मेरे दोस्त के मोबाइल में यूट्यूब खोल दिया और वहाँ पर काम करने लगा था। तो दोस्त ने एक गलत वीडियो डाल दी थी जिससे मेरा चैनल हाथों हाथ डिलीट हो गया। ये थी मेरी रोने वाली बात। दोस्त को मैं कुछ नहीं कह सका, वो बोला मैंने डाला ही नहीं, अपने आप ही डल गया। तो मैं बताओ दोस्तों, दोस्त पर कैसे विश्वास करूं। दोस्त ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन आपका सपोर्ट मुझे मिल गया ना, तो मैं इस पर भी आपको पूरा ज्ञान देने के लिए संप्रेरित करता हूँ। तो दोस्तों, दोस्त ऐसे किस किस के पास है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके पास भी ऐसे दोस्त हैं तो मुझे ज़रूर बताओ। ऐसे हरामी दोस्त से दोस्ती करना ठीक है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताओ। मेरा एक चैनल डिलीट कर दिया मेरे दोस्त ने, और आज मैं कुछ भी नहीं कर सकता आज मैं ज़ीरो से शुरू हुआ हूँ। आज मेरे 321 सब्सक्राइब है, मेरे 321 सब्सक्राइब हैं। तो सब्सक्राइब और बढ़ाओ दोस्तों, सपोर्ट करो प्लीज़। मेरे पुराने फॉलोअर्स आओ, मुझे वही प्यार दो जो पहले देते थे। 15,000 सब्सक्राइब थे मेरे, जिसमें से 321 सब्सक्राइब भी है मेरे पास अब। तो ये गलती किसकी थी बताओ, मेरी थी या दोस्त की? गलती तो मेरी ही थी, क्योंकि मैंने फ़ोन न्यू नहीं लिया। तो दोस्तों, हम कहाँ थे? मिथुन दादा के करियर पर थे। मिथुन दादा क्या कहते हैं अब आगे देखिए। पैसे कमाने की इस आगे मिथुन के बारे में आगे बता रहा हूँ। तो दोस्तों चलो, मिथुन दादा पैसा कमाने की इस होड़ में मिथुन दादा ने सबसे बड़ी गलती यह हुई कि उन्होंने स्क्रिप्ट की क्वालिटी देखना छोड़ दिया। मतलब मिथुन ने 350 फिल्में साइन कर दी और वो स्क्रिप्ट पर ध्यान ही देना बंद कर दिया था। मिथुन दादा बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही बोल देते थे, कुछ भी बोल देते थे। अब एक्टरों का तो रूल होता है कि वो स्क्रिप्ट याद करके जाए, उसको दोहराए, लेकिन मिथुन दादा तो वैसे ही काम करने लग गए थे। उन्होंने एक साथ 30-40 फिल्में साइन कर ली। इस दौर में बनी गुंडा फिल्म और चंडाल जैसी फिल्में। गुंडा में ई मुर्गी के पीछे छिपकर गोली चलाना या अजीबोगरीब शायरी बोलना, इन सीन्स में 3 नेशनल अवार्ड विजेता अभिनेता की इमेज को गहरा धक्का पहुंचाया। आलोचकों ने कहा कि मिथुन पैसों के लिए अपनी हुनर का कत्ल कर रहे हैं। ए लिस्ट डायरेक्टर ने भी उनसे दूरी बना ली। दोस्तों, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखकर नहीं जाते थे ना वो, तो उन्होंने डायरेक्टरों ने भी दूरी बना ली। मिथुन के पास हटाने का ऑप्शन आ गया था, क्योंकि जब कोई एक्टर स्क्रिप्ट बिना पढ़े ही चला जाएगा तो भाई उसको पूजेंगे। उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे मिथुन दादा को। और मिथुन दादा एक्टर तो बन गए थे, लेकिन वो गलती कर बैठे। उन्होंने खुद के हुनर को ही कत्ल कर रहा था। मतलब खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मारना। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, सुनी है या नहीं? सुनी है तो कमेंट करो यार। आपके बिना मन नहीं लगता मेरा। आप ही तो हो मेरे अपने। लव यू दोस्तों। दोस्तों, आगे मैं और बोलना चाहता हूँ आपको, लेकिन जैसे ही कहते हैं ना, हीरा कभी अपनी चमक नहीं खोता।
चमक नहीं खोता। ये कहावत किस किस ने सुनी है अभी कमेंट करके बताओ, अभी इसी मिनट में। लेकिन जैसा कहते हैं हीरा कभी अपनी चमक नहीं खोता, 2000 के दशक में मिथुन दादा ने गुरु और माय गॉड जैसी फिल्मों में शानदार वापसी की। मिथुन दादा ने 2 फिल्में बनाई 2000 के दशक में, मतलब 2000 चल दिया था जब। दोस्तों 2000 में मेरा जन्म भी हुआ था, तभी मिथुन दादा की लॉटरी लग गई थी। देख लो दोस्तों 2000 में जन्म किस किस का हुआ था, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिथुन दादा ने गुरु फिल्म बनाई और माय गॉड जैसी फिल्मों में शानदार वापसी की। गुरु फिल्म कौन कौन देखा है ये ज़रूर बताओ, और माय गॉड फिल्म भी कौन कौन देखा है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताओ। गुरु फिल्म, मिथुन दादा की फिल्म कौन कौन देखा हुआ है, किस किस ने देखा है गुरु मूवी, ये ज़रूर बताओ, कमेंट करके ज़रूर बताओ। और माय गॉड फिल्म भी कौन देखा है। डांस इंडिया डांस में ग्रैंड मास्टर बनकर उन्होंने हर घर में अपनी जगह बनाई, और जब उन्हें भारत के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो पूरी दुनिया ने खड़े होकर उन्हें सलाम किया। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, अगर आपके अंदर लड़ने का जज्बा है तो आप फुटपाथ से उठकर भी इतिहास रच सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने भी तो इतिहास ही रचा है, वैसे ही मिथुन दादा ने इतिहास रच दिया। दोस्तों यही है मिथुन दादा की पूरी कहानी। दोस्तों इसका निष्कर्ष क्या है आप देखिए। लेकिन दोस्तों गलतियों से परे मिथुन दादा का एक ऐसी मिसाल है जो बताती है कि अगर आपके अंदर जज्बा है तो फुटपाथ से उठकर भी आप पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। आज दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित मिथुन दादा हर हिंदुस्तान के दिल में बसते हैं। ये बात बिल्कुल सही कहा। किस किस के दिल में बसते हैं, लाल दिल भेज दो जल्दी जल्दी से, लाल दिल भेजो दमादम। दोस्तों मिथुन के बारे में और बताऊं क्या, इसके दोस्तों एक बार और फिर बता रहा हूँ मैं, मेरा एक चैनल था वो डिलीट हो गया था, उस पर मेरे 15,000 से भी ज़्यादा फॉलोवर थे, सब्सक्राइब थे। वो चैनल मेरा डिलीट हो गया। ये बात मैं रो रो कर बोल रहा हूँ कि क्या करूँ मैं। एक बार तो मैं मरने के लिए भी चला गया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं फिर से कोशिश करूँगा एक बार, लेकिन मेरा साथ कोई नहीं दे रहा। अब मेरे को 20 महीने हुए हैं, नहीं 20 महीने नहीं, 1 साल से ऊपर हो गया। मैंने दूसरा चैनल बनाया है, उस पर मेरे सिर्फ 321 सब्सक्राइब ही है। ये बात मुझे रुलाती है। दोस्तों सपोर्ट करो भाई को। और मिथुन दादा की कहानी किस किस को अति प्रेम लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो कौन से एक्टर की बनाऊं ये भी कमेंट कर दो भाई। मुझे 4-5 घंटे लग जाते हैं वीडियो एडिट करने में, स्क्रिप्ट लिखने में और बोलने में, तो 4-5 घंटे मैं इस पर लगाता हूँ। आपके लिए मैं 4-5 घंटे निकाल कर वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर लेना। मेरे 4-5 घंटे
ऐसे बर्बाद न जाए, मुझे ऐसा न लगे कि मेरे 4-5 घंटे ख़राब हो गए। वीडियो को पूरा देखिए और तभी आपको सही समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, लव यू दोस्तों, बाय। मिथुन चक्रवर्ती को फाल्के पुरस्कार मिला, सबने तालियां बजाई। गवर्नमेंट ने फाल्के पुरस्कार दिया मिथुन दादा को। मिथुन दादा के लिए तहे दिल से तालियां। और मिथुन दादा को किस किस ने पसंद है, कौन कौन सी मूवी पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिथुन दादा ने सारे ही मनोनीत पुरस्कार सम्मिलित किए और मिथुन दादा को सम्मानित किया गया। मिथुन दादा के लिए एक लाइक तो बनता है। देखिए मिथुन दादा की मुस्कान, इतने बूढ़े हो गए। मिथुन दादा की 3 पत्नियां थी, ये ज़रूर याद रखना कमेंट में।